Hello everyone, welcome to Inspiration IES Daily News Analysis. Today is 30th August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आज जो हमारा जो पहला न्यूज़ है वो है मैजिक राइस से रिलेटेड या जिसको हम चोकुआ शॉल भी बोलते हैं। और चोकुआ शॉल इज़ द यूनिक पोजीशन ऑफ असम्स अहोम डायनेस्टी। ये असम के अहोम जो डायनेस्टी है उसका एक यूनिक पोजीशन, उसमें वहाँ पर एक यूनिक पोजीशन या यूनिक प्लेस होल्ड करता है चोकुआ शॉल। एंड रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो समझते हैं चोकुआ शॉल से रिलेटेड इसकी क्या खासियत है और कैसे ये अहोम डायनेस्टी की सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है या इनके जो ईटिंग हैबिट्स है या इनके कल्चर्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। चोकुआ राइस के बारे में बोला जाए तो इट इज़ अ सेमी ग्लूटिनस विंटर राइस टाइप नोन एज साली राइस एंड इट कैरीज द लेगेसी ऑफ द पास्ट। क्या है? The rice variety is classified into Bora and Chokwa based on amylose concentrations which affect stickiness। तो मतलब ये एक तरह का sticky टाइप का चावल होता है। And the Chokwa variant low in amylose yield soft rice referred to as कोमल सॉल। इसको कोमल सॉल भी बोला जाता है। And this whole grain can be consumed after a preliminary soaking process। मतलब आप ये चावल इतनी यूनिक है कि अगर आप इसको जस्ट सोक करके गर्म पानी या नॉर्मल वाटर में भी सोक करके भी इसको आप खा सकते हो। तो this is a very unique rice, we can say. Its versatility extends to its application in traditional Assamese delicacies like pitha and various local dishes। इससे various local dishes या pitha वगैरह भी बनाया जाता है। And it is primarily cultivated in Brahmaputra region and various parts of Assam, including Tinsukia, Dhemaji, Dibrugarh, Lakhimpur, Sivsagar, Jorhat, Golaghat, Nagaon and Morigaon। इन सब रीजन में इसको ग्रो कराया जाता है और इसको एक जीआई टैग मिला हुआ है और ये एक बहुत ही मतलब एक प्रेस्टीज की बात है आसाम के लिए। चोकुआ राइस ऑफ असम ऑल्सो नोन एज मैजिक राइस डज नॉट रिक्वायर फायर फॉर फाइनल प्रिपरेशंस। मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसको आग की ज़रूरत नहीं है खाने के लिए। इट इज़ बेसिकली जस्ट सोक करके आप इसको खा सकते हैं आराम से। सो दैट इज रिगार्डिंग द चोकुआ सॉल्ट। थोड़ा और समझा जाए तो जीआई टैग के बारे में, तो ये जीआई इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटीज ऑफ ए रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। एंड नोडल एजेंसी जो है जीआई टैग को जो देता है, इट इज अ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT। इट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। And India as a member of the World Trade Organization enacted the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999। GIs also have been defined under Article 22, Clause 1 of the WTO Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property Right, that is TRIPS Agreement, and the tag stands valid for 10 years। मतलब ये जो टैग मिला हुआ है उसको 10 साल के लिए वो वैलिड रहता है, फिर से इसको रिन्यू कराना पड़ता है। सो दैट इज रिगार्डिंग द चोकुआ सॉल और मैजिक राइस। चलिए कभी हो तो आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ ए यूनिक डेलिकेसीज। नेक्स्ट जो हमारा जो आज का न्यूज़ है दैट इज़ द वॉकिंग लीव्स। आई एम श्योर आप लोगों ने इस ऑर्गेनिजम्स को देखा हो। जस्ट लाइक ये स्टिक की तरह लगता है या सूखी हुई लकड़ी या इवन पत्तों की तरह दिखता है, बट इट इज़ बेसिकली ये इंसेक्ट्स। सो एन इंटरनेशनल रिसर्च टीम रिसेंटली डिस्क्राइब 7 प्रीवियसली अननोन स्पीसीज ऑफ लीफ इंसेक्ट्स ऑल्सो नोन एज वॉकिंग लीव्स। ठीक है। एंड वॉकिंग लीव्स के बारे में बोला जाए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ इंसेक्ट्स एंड आर इंसेक्ट्स दैट लुक वेरी सिमिलर टू द लीव्स एंड दे आर any of more than 50 species of flat usually green insects order phasmid। अच्छा, ये phasmid और phasmodia इस species के अंदर में आता है और that are known for their striking leaf-like appearances। They feed on plants and typically inhabit densely vegetated areas and distribution अगर देखा जाए तो कहाँ मिलते हैं, तो this natural range extends from islands in the Indian Oceans across parts of mainland South Asia and Southeast Asia along with to the Papua New Guinea and Australia in the Western Pacific। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन यूपीएससी यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनका डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट फीचर्स क्या है? दे मेजर रफली 28 to 100 मिलीमीटर इन बॉडी लेंथ एंड मेल टेंड्स टू बी स्मॉलर देन फीमेल, ये यूनिक है। एंड देयर आर मोस्टली ब्राउन और ग्रीन, सम स्लाइटली स्पेकल्ड और हैव serrated edges like nibbed leaves। And movement, they sway and rock back and forth, imitating the motion of leaves in the breeze। Female walking leaves cannot fly. Males can fly short distance thanks to their well-developed hind wings।
The arms and legs of walking leaves can be regenerated. And reproductions, these insects reproduce sexually with female laying eggs, and the eggs often resemble seeds or plant insect structures, adding to their camouflage. तो इनके ना सिर्फ ये मेल बट इवन द सीड ऑल्सो, मतलब eggs also represents or mimic the seed of a plant. So that is regarding the walking insects या leaf insects. चलिए अपने अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं. अपना अगला जो न्यूज़ है वो है प्रमोशंस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, प्रिप स्कीम्स. रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट जो है रिसेंटली अप्रूव द प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर्स स्कीम विथ एन आउटले ऑफ ₹5,000 करोड़ फॉर 5 years. ठीक है, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक अच्छा खासा प्रपोजल अमाउंट रिलीज हुआ और दिस इज अराउंड 5,000 करोड़. इट विल हेल्प इन बूस्टिंग दिस सेक्टर. है क्या? प्रिप स्कीम्स के बारे में अगर समझा जाए तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिप स्कीम इज टू ट्रांसफॉर द इंडिया फार्मा मेडटेक सेक्टर फ्रॉम कॉस्ट बेस्ड कॉम्पिटिटिवनेस टू इनोवेशन बेस्ड ग्रोथ बाय स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. The aim of the scheme is to promote industry academia linkage for R&D in priority areas to inculcate the culture of quality research and nurture our pool of scientists. And ₹5,000 crore will be spent in 5 years under the PREP scheme, and companies will be given incentive for research. 6 फोकस एरिया है. कौन कौन सा? एक तो सबसे पहला न्यू केमिकल एंटिटीज इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स. सेकंड जो है कॉम्प्लेक्स जनरीज एंड बायोसिमिलर्स बनाने की बात कर रही है. थर्ड जो है प्रिसीजन मेडिसिन सच एज जीन थेरेपी एंड स्टेम सेल्स. एंड फोर्थ मेडिकल डिवाइसेस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. फिफ्थ जो है ऑर्फन ड्रग्स. एंड सिक्स जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो इन 6 सेक्टर्स के ऊपर में इस रिसर्च को फोकस किया गया है. एंड इट्स फोकस ऑन 2 कंपोनेंट्स. पहला जो कंपोनेंट्स है स्ट्रेंथनिंग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन द 7 एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च institute for national importance to a tentative cost of ₹700 crore over a period of 5 years. And the government engagement with 9 established pharmaceutical companies with an outlay of ₹125 crore over 5 years and aid of ₹100 crores to the 30 research projects on high potential products and funding to 125 research projects among the startups. So basically government is planning to excel our pharma medtech industries so that our countries doesn't only based upon the import of these technologies but rather हम लोग यहाँ पर भी develop कर पाएं. So that is also a unique prospects or unique initiative started by the government of India. So that is regarding the आपका pharma medtech industries. Components establishing Center for Excellence at NIPERS and fostering research in 6 priority fields, including new chemical biological entities, medical devices, and drug development for AMR. So that is regarding the PRIP schemes. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारा चंद्रयान से है. रिसेंटली चेस्ट प्रोब यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि चंद्रयान मिशन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट गए हैं और उसमें यूनिक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है चेस्ट प्रोब. इसको डिप्लॉय किया गया था जब ये अपना चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था ना और जब लैंड हुआ तो चेस्ट प्रोब को हमारे जो आपको दिख रहा होगा लैंडर, इस लैंडर के यहाँ से एक पर्टिकुलर इंजेक्शंस निकलेगा एंड दिस चेस्ट प्रोब विल बी पुट इनसाइड दिस होल द सरफेस ऑफ द मून. और ये चेस्ट प्रोब क्या करेगा, अंदर का टेम्परेचर को मेजर करेगा. और ये जो मेजर किया है आपको ये दिख रहा होगा जब ये लॉन्च किया गया दिस होल प्रोब, तो ये अंदर तक गया एंड दिस मेजर्स द टेम्परेचर मीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून एज वेल एज द उसके इंटरनल मतलब सरफेस से नीचे का जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया और दैट वाज यूनिक. क्या है थोड़ा समझ लेते हैं. Recently, the Indian Space Research Organization released a graph of the temperature variations between the moon surface and a point around 8 centimeter below, measured by an instrument named CHEST probe. तो चेस्ट प्रोब है क्या थोड़ा वो समझ लेते हैं. तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है द चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स. देखिए इसरो की जो सबसे बड़ी एम थी इस चंद्रयान मिशन 3 से रिलेटेड की, पहला तो एक क्या वहाँ पर वाटर है कि नहीं मून के ऊपर में, और दूसरा क्या उसको हैबिटेबल बनाया जा सकता है सो दैट इफ अगर वाटर रिसोर्स मिलता है वहाँ पर तो दैट मून कैन बी द लॉन्चिंग स्टेशन फॉर आवर फर्दर एक्सप्लोरेशन मिशंस. मतलब वहाँ से हम लोग फ्यूल वगैरह भर के वापस वहाँ से लॉन्च हो सकते हैं दूसरे जगह. तो उसके लिए वाटर का मिलना ज़रूरी है. और जैसे कि अपने बहुत सारे सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों में देख रहे होंगे कि
नासा या हमारे चंद्रयान मिशंस को ये वाटर मिला है या आइस के रॉक्स मिले हैं। हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है, बट रैदर वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस मिला है, मतलब मोर देन 50 डिग्री टेम्परेचर्स, आप समझ सकते हैं। मतलब आप ऊपर में टेम्परेचर 50 डिग्री है और नीचे का जो टेम्परेचर है, तो मतलब थोड़े दूर, मतलब 80 मिलीमीटर डेप्थ में अगर देखें तो वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दैट इज़ ए यूनिक फीचर्स। तो हो सकता है शायद आइस भी हो वहाँ पर। तो है क्या? तो इट कैन बी ड्रिवन इनटू मून सरफेस यूजिंग ए मोटर टू ए डेप्थ ऑफ अप टू 10 सेंटीमीटर एंड इट हैज ए 10 सेंसर्स, 10 सेंसर्स लगे हुए। इट मेजर द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द लूनर टॉपसोइल अराउंड द साउथ पोल टू अंडरस्टैंड इट्स थर्मल बिहेवियर। It was developed by the Space Physics Laboratory of ISRO, Vikram Sarabhai Space Center, together with the Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Its finding reflects this variation between the moon surface, which is discovered by a patina of loose rocks and dust called the lunar regolith, and 10 centimeter under it. The data shows that the moon surface where the lander is located, a point between the crater Manzinus C and Simpelius N. ये नाम याद रख लीजिएगा, Manzinus C and Simpelius N. Basically the temperature is 40 degree है, but just under the 80 millimeter under, it plunges to around -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जस्ट 80 मिलीमीटर के अंदर में देखा जाए तो ये -10 डिग्री है। तो ये थोड़ा यूनिक था। ये आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर के रिलेटेड। सिग्निफिकेंस क्या है इस फाइंडिंग का? तो द टेम्परेचर वेरिएशंस इंडिकेट्स दैट द मून्स टॉपसोइल इज ए पावरफुल थर्मल इंसुलेटर। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऊपर में 80 मिलीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर में यहाँ पर क्या है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर -10, तो 80 मिलीमीटर इज ए वेरी थिन स्पेस। और अगर 80 मिलीमीटर के अंदर नीचे ही अगर मान लीजिए -10 डिग्री है, तो इट मीन्स कि जो मून के जो टॉप सॉइल है इट इज ए पावरफुल थर्मल इंसुलेटर इन कीपिंग विथ वेरियस फाइंडिंग्स। तो ये बहुत अलग चीज़ों को कहीं ना कहीं ये रिसर्च कहीं और जा सकती है। जैसे इफ़ वी कैन यूज दोज टॉप सॉइल्स देन वी कैन डेवलप हाई इंसुलेटर्स। So, in keeping previous findings, it adds credence to the idea that it can be used to build habitat for the human to shield them from frigid condition and harmful radiations. तो frigid condition और harmful radiation से बचाने में ये हेल्प कर सकता है मून का जो टॉप सॉइल है। और who knows कि आप हो सकता है कि नीचे कुछ और भी हो, ऊपर जस्ट एक लेयर हो। सो आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा विक्रम एज सीन बाई प्रज्ञान। प्रज्ञान जब विक्रम को देखा तो लगभग ये चेस्ट नीचे गया होगा। एंड दिस इज बेसिकली द इल्सा एंड दिस इज द चेस्ट प्रोब जो अंदर जा रहा है। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच मून हैज बीन लॉन्च्ड। गेटिंग इट? तो दिस इज रिगार्डिंग द विक्रम एंड प्रज्ञान। होप आगे हो सकता है कि ये हमारा जो चंद्रयान 3 है कुछ और भी मिशन को एक्सप्लोरेशंस करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस। आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू वांट द PDF लेक्चर ऑफ दिस वीडियो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो फॉलो अस इन आवर सोशल मीडिया पेज लाइक Facebook, Instagram and YouTube channel for such other video contents. Thanks for watching and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Take care.